बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप वैसे स्टूडेंट हैं जो बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन लागू हुआ है 2023 में, 23 से 27 आपका सेशन है या 24 से 28 है, तो तमाम स्टूडेंट जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट थे उनमें से कुछ सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में आपके साथ चलेगा, बाकी सब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सेकेंड सेमेस्टर में स्नातक में गए हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं और आप किस तरीके से पहचानेंगे, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। आपको पता है कि हर सेमेस्टर में 6 पेपर, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 6 पेपर पढ़ा है, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 6 पेपर पढ़ना होगा। मोटा मोटी आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में हम पेपर्स के नाम समझेंगे, क्योंकि जो नई स्नातक सिस्टम आई है इसमें समझ में नहीं आता है कि सब्जेक्ट कौन है। ऐसा ऐसा नाम है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी सब्जेक्ट हमको एज ए पेपर पढ़ना पड़ेगा। तो तमाम स्टूडेंट हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप अंतिम क्षण तक बने रहें। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि 6 पेपर होता है। सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा MJC 1, MIC 1, MDC 1, SEC 1, उसके बाद से BSc 1 और एक यहाँ पर मैंने लिखा है AEC 1। तो 1-1 जो भी था सेमेस्टर 1 में पढ़ा गया। सेकेंड सेमेस्टर में सब 2-2 होगा, MJC 2, MIC 2, MDC 2, SEC 2, BSc 2 और हम कहे तो AEC 2। यदि आपका इसका फुल फॉर्म जानना है तो मेजर कोर्स हो जाता है, इसका मतलब MIC माइनर कोर्स हो जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स MDC का फुल फॉर्म हो जाता है, SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स SEC का फुल फॉर्म हो जाता है, BSc वैल्यू एडेड कोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है BSc का, और एक यहाँ पर है AEC एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट उर्दू हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो आपने सेमेस्टर 1 में लिया था, लेकिन सेमेस्टर 2 में सबका सब गायब। अब देखिए क्या चीजें जो है कि नहीं बदलेगी। तो MJC 1 जो आपका था, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट आपने MJC 1 सेमेस्टर 1 में रखा था, सेम एज सेमेस्टर यहाँ पर बताया गया है कि MJC में वही सब्जेक्ट रहेगा जो सेम एज सेमेस्टर 1 में था। तो MJC में वही चीजें आपको पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में वही चीजें सेकेंड सेमेस्टर में। मान लेते हैं कि किसी का हिस्ट्री था, MJC 1 हिस्ट्री था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनका MJC 2 हिस्ट्री हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट वही रहेगा, बस पेपर 1 फर्स्ट सेमेस्टर में था, पेपर 2 सेकेंड सेमेस्टर में हो जाएगा और उसी को MJC कह लीजिए, पेपर का जगह MJC डाल दीजिए, बस 1 2 और ऐसे 3 4 6 7 8 जो कि 8 सेमेस्टर तक चला जाएगा। वही सब्जेक्ट जो आपका एक मेन सब्जेक्ट था वही, और जो माइनर सब्जेक्ट है MIC, ये दोनों नहीं बदलेगा, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, वही चीज है। अब देख पा रहे हैं तो जो आपके सेमेस्टर 1 में MIC था वही सेमेस्टर 2 में हो जाएगा, तो MIC 2 उसका नाम हो जाएगा, जो भी सब्जेक्ट था बिल्कुल वही। लेकिन हाँ, अब यहां से जो है ये दो छोड़ करके यहां से जो है आपको चूज करने का ऑप्शन आ जाता है। MDC में आप चाहे तो जो सब्जेक्ट आपने MDC आप देख पा रहे 1 में पढ़ा था सेमेस्टर 1 में, आप वही सब्जेक्ट ले सकते हैं। नहीं तो जो भी सब्जेक्ट आप चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो उसका लेकर के तमाम स्टूडेंट आप जो है कि पढ़ाई कर सकते हैं। MDC 2 में जो है कि सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन है, या तो आप वही रखिए नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप आजाद है। यहाँ पर बस जो सेमेस्टर 1 में आपने ले लिया वो ले लिया, चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अब तमाम स्टूडेंट असली खेल अब यहाँ से शुरू होगा। SEC 2 समझ लीजिए, जो आपका है ना स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, आप देख पा रहे हैं जो सेमेस्टर 1 में था वो आपको सेमेस्टर 2 में नहीं दिखेगा। अब आपको चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लाई गई है कि जो स्टूडेंट जो चाहेगा, जो सब्जेक्ट लेकर के जिस फील्ड में जाना चाहेगा वो उसमें पढ़ सकता है, उद्देश्य यही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए बिग डाटा एनालिसिस, ये एक एज ए सब्जेक्ट है SEC 2 में। बिगनर्स कोर्स टू कैलीग्राफी, ये एज ए सब्जेक्ट है आपको SEC 2 में, इसमें से कोई एक लेना है। लेकिन पहले देख लीजिए कि कितना सब्जेक्ट SEC 2 में है। टोटल का टोटल 6 है। बिगनर्स कोर्स टू कैलीग्राफी,
इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, आप देख पा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, और एक है पटकथा। तो ये 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आप आजाद है, कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें से ले सकते हैं। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं हो रहा है। कॉलेज में ये 6 सब्जेक्ट के लिए टीचर है ही नहीं। अधिकतर कॉलेज में मैंने देखा है कि कॉलेज वाला जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ये वाला एक मैंने देखा, ये वाला और एक ये वाला, कि भाई यही लेना है, इस दोनों में से कोई एक ले लो। कोई कोई कॉलेज ऐसी एक तारीख नहीं, आप यही लीजिए तो यही लीजिए, तो फिर क्या जरूरी है एनईपी लाने का। ऐसा कॉलेज इसलिए कर रही है कि उन्होंने कोई प्राइवेट कॉलेज है, उन्होंने इस सब्जेक्ट के लिए जो है कि टीचर हायर कर लिया है। एक सब्जेक्ट के लिए हुआ ना, अब सब स्टूडेंट को इस सेमेस्टर में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे और एसएससी 2 जब लेने जाएंगे तो सबको पकड़ पकड़ के कहा जाएगा कि तू यही ले लो, क्योंकि सब यही लेगा तो एक ही टीचर रहेगा, सबको पढ़ा देगा। नहीं तो कोई बच्चा अगर ये ले लेता है, कोई ये ले लेता है, कोई बच्चा ये ले लेता है, तो फिर सबके लिए अलग अलग से शिक्षक लाना पड़ेगा। तो कॉलेज जबरदस्ती करवा रही है, मैंने देखा है। इनमें से कोई 1 या 2 सब्जेक्ट कह रही है चूज करने के लिए, मतलब कि कोई एक ये बच्चा चूज कर लिया, दूसरा ये, आप खुद से कोई बच्चा 2 इसमें से नहीं चूज कर सकता है, कोई एक ही चूज करेगा। तो सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए, पटकथा लेखन है, मैंने यहाँ बता दिया है। इसमें से कोई एक आपको एसईसी 2 में सेकेंड सेमेस्टर में रखना है। यही आपका 6 सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हैं। उम्मीद है कि ये सब समझ पा रहे होंगे कि आप कि किस तरीके से सेमेस्टर 1 में एसईसी 1 में क्या था और एसईसी 2 में जो है कि क्या से क्या हो गया। अब देखिए, अब एक सब्जेक्ट है बीएससी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तमाम स्टूडेंट। बीएससी में देखिएगा तो टोटल जो है कि 8 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई एक ले करके आपको पढ़ाई करनी है, पूरा का पूरा नहीं लेना है। पहला मैंने लिखा है एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, ये है आपका एक एज ए सब्जेक्ट जो कि वैल्यू एडेड कोर्स में इसको शामिल किया गया है। आप इनमें से कोई चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि कॉलेज वाला जबरदस्ती कहेगा कि देखिए इस वाले में मैंने देखा है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है जबरदस्ती सबको कहा जा रहा है कि तुम यही लो कि यही लो, तो फिर हम आजाद कहाँ है। यार जो भी हो आप समझ लीजिए, जबरदस्ती की जाएगी सर हमको यही पढ़ना है, ये पढ़ने का मन है, तो हो सकता है कॉलेज कहीं दिलवा दे, वो अलग बात है। तो देख पा रहे हैं, पहला ये है। दूसरा है योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। तीसरा देख लीजिए सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ये भी आपका एज ए सब्जेक्ट है, बीएससी में पढ़ना है। अब आपके कॉलेज में कौन जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है, थोड़ा आप हमको बताइएगा कि सर मेरे कॉलेज में ये वाला कर रहा है मास्टर लेने के लिए, हमको अपने से नहीं लेने दे रहा है। अधिकतर कॉलेज में ही हो रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने कहा ना ये वाला जो है, ये वाला लगभग सभी कॉलेज में जो है कि बच्चा सबको कहा जा रहा है यही पढ़ो यही लो। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से एक अलग सब्जेक्ट है, जगह कम था तो मैंने पॉइंट नंबर 5 और 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप इसमें से कोई एक लेना चाहे तो आप देख पा रहे हैं टोटल इसमें 8 है, 8 में से कोई एक पेपर आप लेकर के पढ़ सकते हैं। तो कौन है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद आप देख पा रहे हैं छठा इकोलॉजी एंड लिटरेचर, ये भी एज ए सब्जेक्ट है, बीएससी के अंडर में आता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं वैदिक मैथ, आप देख पा रहे हैं कहा जाता है कि वैदिक मैथ जो पढ़ता है उसका दिमाग बहुत 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 ज्यादा तेज रहता है। आप देख पा रहे हैं तो वैदिक मैथ है एक। उसके बाद से सृजनात्मक लेखन के आयाम, ये भी एज ए सब्जेक्ट है। तो आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद है कि बीएससी में टोटल 8 सब्जेक्ट है, 8 में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। ये कहने के लिए मुझे अभी तक लग रहा है कॉलेज तो जबरदस्ती कह रहा है कि भाई यही वाला लेना पड़ेगा, मेरे पास टीचर है इस सब्जेक्ट का है, ये आपने देख लिया। अब लास्ट वाला है एईसी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, एईसी 2 आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। आपने MIL हिंदी या उर्दू या जो भी था लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपका मेजर सब्जेक्ट कोई भी रहे, नो मैटर आर्ट्स का कोई रहे, साइंस का कोई रहे, कॉमर्स का कोई रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको यही पढ़ना है एईसी में। यानी MIL में, MIL तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस होता है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया ताकि समझ में आपको आ जाए, इससे इसका कोई लेना नहीं है। बस ये समझिए कि एईसी जो 2 है उसमें हमको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है, ये एक ही सब्जेक्ट है। इसमें एईसी
में जो है कि एक ही सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में और सबको यही पढ़ना है। तो हम स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया कि सेकेंड सेमेस्टर में 4 साल वाला स्नातक में, चाहे वो 23 से 27 की बात हो या 24 से 28 की बात हो, किसी भी सेशन का हो, 4 साल वाला में तमाम स्टूडेंट यही सब सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों हमेशा साथ रहेगा। आप 8वें सेमेस्टर तक पढ़ना चाहेंगे 4 साल तक, तो 4 साल तक भी ये दोनों साथ में चलेगा। 3 साल में आप छोड़ना चाहें तो डिग्री मिल जाएगी 3 साल में, लेकिन सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक ये दोनों हाथी मेरे साथी है। यहाँ से जो है एमडीसी से लेकर के 1 2 3 4 सब्जेक्ट ऐसा है जो बदलता जाएगा। इसमें आपको चूज करने का मौका मिलेगा। कोई आर्ट्स का बच्चा है तो इसमें एमडीसी में वो साइंस पढ़ सकता है, कोई साइंस का बच्चा है तो एमडीसी में वो आर्ट्स पढ़ सकता है, कोई कॉमर्स का बच्चा है तो फिर एमडीसी में साइंस या आर्ट्स ले सकता है। मतलब कि एमडीसी में आप आजाद है, किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट उठा करके पढ़ सकते हैं। और इधर जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपने देखा कि कैसे कैसे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट था, सेकेंड सेमेस्टर में क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो यही सब सब्जेक्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपने सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करवाया है किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में बिहार में, तो इनमें से कौन कौन सब्जेक्ट आपने लिया है कमेंट में आप बताएं। और अपने यूनिवर्सिटी का भी नाम बताएं कि बिहार के हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं और सेकेंड सेमेस्टर में हमने ये सब्जेक्ट लिया है। और एक चीज़ ये भी बता दीजिएगा कि क्या आपको आज़ादी है सब सब्जेक्ट में से कोई भी लेने का, या कॉलेज ठप्पा मार रही है कि नहीं आपको यही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये भी चीज़ें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी हम विस्तार से और भी चीज़ें बताएंगे। कोई नई जानकारी आती है तो आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।